चलिए, अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, अस्थायी कर्मचारियों को मिलेगा समान कार्य का समान वेतन। जी हाँ, और जब समान कार्य का समान वेतन मिलेगा तो इनका वेतन 10 से 12 हजार रुपये प्रतिमाह जो है बढ़ जाएगा। इनके वेतन में 10 से 12 हजार रुपये प्रतिमाह की जबरदस्त वृद्धि होने जा रही है। बहुत कम अस्थायी कर्मचारियों को लेकर अच्छी खबरें आती हैं, लेकिन साथियों ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आई है ये खबर कि अब अस्थायी कर्मचारियों को समान कार्य का समान वेतन मिलेगा, जिसका सीधा सीधा अर्थ है कि अब जो सरकारी कर्मचारी को वेतन मिलता है उसके समकक्ष अस्थायी कर्मचारी को भी उतना ही वेतन जो है मिलने वाला है। ईपीएफ ईएसआई की इसी को लेकर भी बड़ी अपडेट जो है इस समय आई हुई है। आपको पूरी अपडेट बताएंगे। यहाँ पर आपको बता दें, एक कर्मचारी 10 साल और 15 साल से जो है लगातार अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे। वर्तमान में इनका वेतन 18 हजार रुपये प्रति माह है। ये बड़ी खबर दिल्ली से आई हुई है। जी हाँ साथियों, जहाँ दिल्ली में 18 हजार रुपये इन कर्मचारियों का वेतन है और 10 से 12 हजार रुपये अब जो है इनका वेतन और बढ़ जाएगा। जी, यानी कि अब 28 हजार से लेकर 30 हजार रुपये प्रति माह तक इनका वेतन जो है हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी खबर निकलकर अस्थायी कर्मचारियों को निकलकर सामने आई है। तो आपको हम सीधे ले चलेंगे खबर की तरफ, बताएंगे पूरी जानकारी। वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो साथियों यहाँ पर देख लीजिए, बड़ी अच्छी खबर आई है कि अब जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनका वेतन 10 से लेकर 12 हजार रुपये तक उनकी बढ़ोतरी होगी। ये बहुत बड़ा ऐलान है। अस्थायी कर्मचारियों को समान कार्य का समान वेतन मिलेगा, ये भी ऐलान किया गया है। चलिए पूरी खबर हम देखते हैं। तो ये दिल्ली से बहुत बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर देख लीजिए साथियों, यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए इस अखबार का नाम। यहाँ पर देख सकते हैं, सभी लोग आप जानते होंगे इस अखबार को, विश्वसनीय अखबार है। अच्छे से नाम आप देख सकते हैं। और ये खबर भी बहुत पुरानी नहीं, 21 जुलाई की अभी की मैं खबर आपको बिल्कुल ताज़ा अपडेट ये बता रहा हूँ, 21 जुलाई 2026 की। यहाँ देखिए क्या कुछ खबर है। तो यहाँ देख लीजिए दिल्ली एमसीडी, यहाँ देख लीजिए दिल्ली एमसीडी के डीबीसी कार्यालयों कर्मचारियों को मिलेगा समान काम का समान वेतन। ये बहुत बड़ी खबर है साथियों। अस्थायी कर्मचारियों के हिसाब से समान काम का समान वेतन, दिल्ली के एमसीडी के डीबीसी कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन देने का ये ऐलान है और समान काम का समान वेतन देने की बड़ी तैयारी है। सैलरी में होगी 10 से 12 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी, यानी सीधे एक साथ 10 से 12 हजार रुपये बढ़ जाएंगे, क्योंकि मिलेगा समान काम का समान वेतन। तो आपको बता दें, समान काम का समान वेतन मतलब ये है कि अगर उसी पद के समकक्ष एक सरकारी कर्मचारी को जितना वेतन मिलता है उतना ही ये अस्थायी कर्मचारियों को भी वेतन अब मिलने वाला है। ये बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पर देखिए आगे क्या कुछ लिखा है। एमसीडी के डोमेस्टिक ब्रांडिंग चेकर्स डीबीसी कर्मचारियों को अब समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, जिससे उनके मासिक वेतन में 10 से 12 हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी। महापौर प्रवेश वाही की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि लाभ के लिए कर्मचारियों को एक एफिडेविट देना होगा। तो अगर जिस भी कर्मचारियों को इसका लाभ चाहिए तो उनको एक एफिडेविट जो है इनको देना होगा। यहाँ पर आगे देख लीजिए इस अखबार की हेडलाइंस और हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, डीबीसी कर्मचारियों को अब समान कार्य का समान वेतन मिलेगा। मासिक वेतन में 10 से 12 हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी। लाभ के लिए कर्मचारियों को देना होगा एफिडेविट। यहाँ आगे देख लीजिए, लंबे समय से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे डोमेस्टिक ब्रांडिंग चेकर्स डीबीसी कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, यानी उन्हें दूसरे स्थायी कर्मचारियों की तरह न्यूनतम मजदूरी की बजाय अब जो है वेतन मिलेगा। यहाँ समझने वाली बात होगी कि हमारे जो आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी अस्थायी कर्मचारी हैं इनको जो है अभी तक न्यूनतम वेतन दिया जाता है, लेकिन जैसे ही इनको समान कार्य का समान वेतन लागू होगा तो न्यूनतम मजदूरी की जगह इनको सीधा वेतन जो है वो मिलने लगेगा। यहाँ आगे देख लीजिए क्या कुछ अखबार लिखता है। तो यहाँ देखिए, इसके लिए सोमवार को, यहाँ देख लीजिए, इसके लिए सोमवार को महापौर प्रवेश वाही की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई है। बैठक में महापौर ने इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश देते हुए इसे कर्मचारियों को राहत देने वाला कदम भी बताया है। इससे कर्मचारियों के वेतन में 10 से 12 हजार रुपये मासिक वेतन की बढ़ोतरी जो है हो जाएगी। तो साथियों, आप किसी भी राज्य के हों, अगर ये अस्थायी कर्मचारियों के लिए लागू हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है, जहाँ 10 से 12 हजार रुपये मासिक वेतन की बढ़ोतरी भी इनकी हो जाएगी। यहाँ देख लीजिए
दरअसल वर्ष 1996 में डेंगू के बढ़ते मामलों की वजह से डीवीसी कर्मचारियों की नियुक्ति आपात स्थिति में की गई थी। उस समय दिल्ली में डेंगू के मरीजों की संख्या 10,000 हो गई थी, जबकि मौत का आंकड़ा भी 400 पार हो गया था। उस समय इन कर्मचारियों का वेतन 2200 रुपये था तय किया गया था, यानी जब इनकी नियुक्ति की गई थी तो उस समय इन कर्मचारियों को मात्र 2200 रुपये प्रति माह मिलते थे। अब यहाँ देखिए अभी इनका वेतन कितना है, 18,000 है। तो आगे अखबार क्या लिखता है, अभी 18,000 वेतन मिलता है। तो अब आप यहाँ पर सोचिए एक चीज़ कि अगर इनको अभी वेतन 18,000 रुपये मिल रहा है और अगर उसमें 12,000 मान लो बढ़ जाते हैं तो लगभग इनका वेतन 30,000 रुपये प्रति माह जो है मिलने लगेगा। तो ये बहुत बड़ा वेतन वृद्धि होगी। और चलिए मान लें 12,000 नहीं बढ़ते, 10,000 भी अगर मान लें कि 10,000 भी अगर बढ़ते हैं तो फिर भी इनको 28,000 रुपये प्रति माह जो है वो मिलने लगेगा। तो ये बड़ी जो है एक बात हो जाएगी और बहुत अच्छी वृद्धि होगी। अब यहाँ पर देखिए समय समय पर वेतन में बढ़ोतरी की गई, लेकिन इन कर्मचारियों को छुट्टी, मेडिकल सुविधा और ईपीएफ सुविधा नहीं मिलती थी। करीब 3500 यानी 3,500 कर्मचारियों में से 213 कर्मचारी जो तत्कालीन उत्तरी निगम का हिस्सा थे, उन्हें एमटीएस की तर्ज पर समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाने लगा। अब यहाँ देखिए इससे शेष कर्मचारियों में रोष था। इसकी वजह से कर्मचारियों ने नियमितीकरण और वेतन बढ़ोतरी को लेकर धरना प्रदर्शन तक किए हैं। कई बार उनकी समस्याओं का समाधान किया गया, लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों को 18,000 रुपये वेतन ही मिलता था। अब यहाँ देख लीजिए आगे क्या है खबर। कर्मचारी यूनियन लगातार यह मांग करते रहे हैं कि वे डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए घर घर जाकर जांच करते हैं और यह जोखिम भरा कार्य है। ऐसे में उनका वेतन दूसरे कर्मचारियों के वेतन से अधिक होना चाहिए, लेकिन उन्हें कम वेतन मिलता है। इसलिए कम से कम समान कार्य के लिए समान वेतन तो मिलना ही चाहिए। अब यहाँ देखिए आगे, यहाँ पर देना होगा एफिडेविट तभी मिलेगा लाभ। सूत्र बताते हैं कि इन कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए विभाग को एक एफिडेविट देना होगा। इसमें डीवीसी कर्मचारी यह घोषित करेंगे कि वे एमटीएस की तर्ज पर कार्य करेंगे। एमसीडी द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन की जो नीति बनाई जा रही है उसमें यह शर्त होगी। साथ ही एफिडेविट देने वालों को ही इस सुविधा का लाभ देने की योजना है। अब यहाँ पर आगे देखिए क्या कुछ है, क्या है डीवीसी कर्मचारी और क्या करते हैं काम। तो 1996 में घर घर मच्छरों की उत्पत्ति की जांच के लिए इन कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। 2013 में न्यूनतम मजदूरी दर के तहत वेतन देना लागू किया गया। 2016 तक कोई छुट्टी नहीं मिलती थी। छुट्टी लेने पर वेतन कटता था और बीमार होने पर नौकरी भी चली जाती थी। 2017 में तत्कालीन महापौर कमलजीत सहरावत के हस्तक्षेप से इन कर्मियों को छुट्टी, ईएसआई और ईपीएफ की सुविधा मिली। 2023 में डीवीसी नाम का कोई पद सरकारी व्यवस्था में नहीं था, इसलिए इन्हें एमटीएस का दर्जा भी दिया गया। यहाँ देखिए अब यहाँ पर जो है देवानंद शर्मा अध्यक्ष हैं एंटी मलेरिया कर्मचारी एकता के, उनका क्या कहना है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर उनका कहना है कि अगर सभी कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि 30 साल की नौकरी में हमारा वेतन 18,000 रुपये तक ही पहुँचा है। ऐसे में हमें अपने बच्चों को पढ़ाने में मदद मिलेगी। और वहीं अगर महापौर की बात करें, प्रवेश वाही महापौर दिल्ली के, उनका क्या कहना है, उनका कहना है कि हम कर्मचारियों के साथ हैं, उनकी दूसरी समस्याओं पर भी चरणबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। मैंने स्वयं संकल्प लिया है कि डीवीसी कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही नीति मंजूर कर लागू की जाएगी। प्रवेश वाही महापौर दिल्ली। तो साथियों ये बड़ी अपडेट आ रही थी। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।